एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिटिल आ लिटिल द लिटिल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब आप लोगों को बता देता हूँ। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। आजकल सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज आते हैं कि लिटिल का यूज़ कहाँ होगा, लिटिल का यूज़ कहाँ होगा, द लिटिल का यूज़ कहाँ होगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है। ओके, तो हम शुरू करेंगे लिटिल से लेके द लिटिल तक। आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम ले लेते हैं लिटिल को पहले। लिटिल का मतलब होता है नथिंग, यानी कि ये नथिंग के लिए बिल्कुल यूज़ होगा। जब कोई भी चीज़ ना के बराबर हो, नथिंग यानी कि कोई भी चीज़ ना के बराबर हो, या मतलब हो ही ना, यानी कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं के लिए इसका यूज़ होगा लिटिल को। हम इस एडजेक्टिव का यूज़ नथिंग के लिए करते हैं, यानी कि कुछ भी ना होना। ओके, और मैं बता देता हूँ इसका यूज़ हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ओके, हमेशा ही कब किया जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज़ होगा। जिस अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम ले लेते हैं वाटर को, ले लेते हैं वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम वाटर की बॉटल्स को काउंट कर सकते हैं। ओके, अगर वो वाटर बोतल बोलता है तो वो एक काउंटेबल नाउन में जाएगा, अगर वो वाटर बोलता है तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। यही चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि कौन सा अनकाउंटेबल नाउन होता है, कौन सा काउंटेबल नाउन होता है। ओके, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसका कुछ एग्जांपल लेके हम अभी करते हैं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। शुरू कर यूज़ ऑफ लिटिल। तो इसका पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन parental business. He takes little interest in parental business. इसको हमने पढ़ा, इसमें हमें क्लियर समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे लिटिल का यूज़ किया है, यहाँ पे हमने ये इसके बारे में बता देता हूँ। ये इंटरेस्ट जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अनकाउंटेबल नाउन इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज़ हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन है और पेरेंटल बिजनेस में। ओके, तो जैसे मैं बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही हम लिटिल का यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से दूसरा एग्जांपल एक और मैं लेके आपको बताता हूँ। We have a little hope of his recovery. We have a little hope of his recovery. अब इसमें हम देखते हैं, इसमें होप लिखा हुआ है। होप एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो लिटिल है, ये एक, इसका मतलब पता ही था मैंने आपको। इस लिटिल का मतलब यानी नगण्य के तौर पे किया जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं, यानी नथिंग के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, यानी कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसका अपने पारिवारिक बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि ना के बराबर इंटरेस्ट है। इसलिए हमने यहाँ पे लिटिल का यूज़ किया। अब ये यहाँ कह रहा है वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि हमें उसकी रिकवरी की कोई भी आशा नहीं है। तो ये कह रहा है वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसलिए हमने यहाँ पे लिटिल का यूज़ किया है। होप एक अनकाउंटेबल नाउन है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ओके, एक एग्जांपल और लेके मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आपको he has little
knowledge of, he has little knowledge of computers. ओके, he has little knowledge of computers. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे नॉलेज भी है, लिटिल भी है. लिटिल का मतलब नथिंग के तौर पे किया गया है. नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ये कहना चाह रहा है कि उसकी जानकारी ना के बराबर है कंप्यूटर्स को लेकर, मतलब वो कंप्यूटर्स को लेकर ना के बराबर जानता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिटिल का यूज़ किया है. ओके, आई होप आपको यूज़ ऑफ लिटिल जो है वो समझ में आया होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं हमेशा, और इसका मतलब नथिंग के लिए हमेशा यूज़ होता है, यानी कि ना के बराबर के लिए इसका यूज़ किया जाता है. अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, अ लिटिल के बारे में पढ़ते हैं. अ लिटिल, इसका मतलब होता है नॉट मच बट सम. नॉट मच बट सम यानी कि थोड़ा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, थोड़ा सा. ओके, अ लिटिल, इसलिए नॉट मच बट सम. अब इस एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ. पुराने एग्जांपल ही लेते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा. We have a little hope of his recovery. We have a little hope of his recovery. तो यहाँ पे a little का यूज़ किया गया है. होप एज इट इज़ है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अब इसका मतलब बदल गया पूरा. वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. अब वो कहना चाह रहा है कि उसके ठीक होने की कुछ आशा है, यानी कि ज़्यादा नहीं है बट कुछ आशा है. किस लिए? क्योंकि हमने यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ किया है. अ लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट सम, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा. तो यहाँ पे इसीलिए हमने अ लिटिल का यूज़ किया. वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि कुछ आशा है, उसके ठीक होने की कुछ आशा भी है. एक एग्जांपल और लेते हैं. A little knowledge is always dangerous. A little knowledge is always dangerous. अब इसमें हमने यहाँ पे a little यूज़ किया है, नॉलेज है, इज ऑलवेज डेंजरस, जैसा कि पूरा सेंटेंस है. तो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि हिंदी का एक कथन है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, थोड़ा ज्ञान हानिकारक होता है. तो ये यही कहना चाह रहा है कि थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है. अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इसलिए हमने यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ किया हुआ है. ये एक इडियम भी है, और इसलिए हमने यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्ञान की बात करी जा रही है, नगण्य की बात नहीं की जा रही है, बिल्कुल भी नहीं की बात की नहीं की जा रही है. थोड़ा ज्ञान यानी कि सम नॉलेज, उसकी बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ किया है. अ लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, इसका मतलब होता है थोड़ी जानकारी या थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पुराना वाला ही ले लेते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा. ही टेक्स a little interest in parental business. He takes a little interest in parental business. a little का यूज़ किया है. इंटरेस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है. पेरेंटल यानी कि पारिवारिक बिजनेस मान लो. ओके, पेरेंटल बिजनेस. ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने अ लिटिल का यूज़ किया है. अब इस अ लिटिल का मतलब हमने अभी बताया था नॉट मच बट सम, यानी कि थोड़ा ज्ञान या थोड़ा, कुछ ज्ञान नहीं, थोड़ा, थोड़ी जानकारी या कुछ भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा. तो अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, इसका मतलब होता है कि वो अपने पारिवारिक बिजनेस पर थोड़ा ध्यान देता है. अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, यानी कि उसको अपने पारिवारिक बिजनेस पर थोड़ा इंटरेस्ट है. तो इसके लिए हमने अ लिटिल का यूज़ किया है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि अ लिटिल का यूज़ कहाँ और कैसे होता है, किस लिए होता है. ओके,
अब हम पढ़ेंगे द लिटिल के बारे में। इसका मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर, नॉट मच बट ऑल देयर। ओके, जो भी है सब कुछ, जो सब कुछ बचा है वही थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है, द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज, यानी जो सब कुछ थोड़ा सा। ओके, इसका एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। यूज द लिटिल टाइम इन little time you have, use the little time you have in proper way now, use the little time you have in proper way now। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, हमने यहाँ पे द लिटिल का यूज़ किया है। टाइम ये काउंटेबल नाउन भी है। ओके, टाइम को हम काउंट कर सकते हैं। यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन प्रॉपर वे नाउ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, द लिटिल का यूज़ किया है, क्योंकि जो कुछ है थोड़ा बहुत। अब ये कहना क्या चाह रहा है, यूज़ द लिटिल टाइम यू हैव इन प्रॉपर वे नाउ, जो भी थोड़ा बहुत समय आपके पास बचा है उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ करो। जैसे कि बच्चों के पास पढ़ाई के लिए कम समय बचा है या ज़्यादा समय बचा है, तो उसको अच्छे से यूज़ करो, एक स्ट्रेटेजी बना के उसको सॉल्व करो, हर चीज़ को पढ़ो, तो ज़्यादा अच्छे से आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। He has wasted the little money, he has wasted the little money he had in gambling, he has wasted the little money he had in gambling। अब ये कह रहा है जो थोड़ा सा धन था वह सब कुछ नहीं बचा, जो थोड़ा बहुत धन बचा हुआ था उसके पास वो अब उसने गैम्बलिंग में हार दिया, जुए में हार दिया। ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग, यानी कि हमने यहाँ पे द लिटिल का यूज़ किया है। मनी भी काउंटेबल नाउन है, मनी को भी हम काउंट कर सकते हैं। ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग, यानी कि उसने क्या करा, जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास बचा हुआ था उसने वो गैम्बलिंग में हार दिया। तो वो गैम्बलिंग में पैसा हार गया था, थोड़ा बहुत पैसा था, इसलिए हमने यहाँ पे द लिटिल का यूज़ किया। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समय था इसलिए हमने द लिटिल का यूज़ किया। एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। द लिटिल money she had, the little money she had was also spent on medicine। Okay, spent on medicine, the little money she had was also spent on medicine। अब हमने यहाँ पे द लिटिल का यूज़ किया है क्योंकि जो थोड़ी बहुत मनी थी वो भी काय में खर्च कर दी उसने, दवाइयों में, तो इसलिए हमने यहाँ पे द लिटिल का यूज़ किया है। द लिटिल के बारे में बता ही दिया कैसे यूज़ होता है आपको द लिटिल का यूज़। द लिटिल का यूज़ का मतलब होता है थोड़ा बहुत, जो भी बचा कुचा है वो सब कुछ, यानी कि द लिटिल मनी शी हैड वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन। मगर हमने यहाँ द लिटिल का यूज़ किया है, यानी कि जो भी सब बचा हुआ था वो भी मेडिसिन में उसने खर्च कर दिया। और ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल मनी इन गैम्बलिंग, तो इसने क्या करा, गैम्बलिंग में जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो खर्च कर दिया। और यूज़ द लिटिल टाइम यू हैव इन प्रॉपर वे नाउ, यानी कि पेपरों के लिए आपके पास समय कम बचा है तो उसको प्रॉपर वे में यूज़ करो। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, द लिटिल। आई होप आपको द लिटिल का यूज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।